हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइडिया ये है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको हम मानते हैं कि इस साल एग्जाम के अंदर जिनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, हम उन्हीं को टेस्ट कर रहे हैं। तो जो हमारी प्रेडिक्टेड सीरीज है उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो आज भी हम जो है 5 सवाल करेंगे। तो क्वेश्चन देखने के बाद आपको वीडियो स्टॉप करनी है, उसके बाद आंसर निकालना है, देन मैं आंसर दूंगा। कोशिश करनी है आपने दोस्तों जल्दी आंसर देना, बिकॉज एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो इसीलिए उसी कंडीशन को मान के आपको चलना है। दूसरा कि ये एक लर्निंग प्रोसेस है, यहाँ पे जो है ना वो नहीं है कि भाई आपको अगर नहीं आता तो आपका क्या होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पैसिव इम्यूनिटी कैन बी एक्वायर्ड थ्रू। पहली जो ऑप्शन है वैक्सीनेशन, ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर टू बेबी थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, इंजेक्शन ऑफ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज। तो कितनी स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पे हमें पूछा क्या गया है दोस्तों, यह है पैसिव इम्यूनिटी। तो मतलब हमें इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा बहुत जो है इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि यूपीएससी क्या होता है, डेली जो चीज़ें होती हैं उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है और हमें लगता है कि यार ये कैसे है ना आ गया क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे देखें तो क्या इसका आंसर आ सकता है। इसका आंसर दोस्तों पहली स्टेटमेंट जो है वो है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन वाली इनकरेक्ट है, तो मतलब बी इज द राइट आंसर। कैसे है मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अब चलो देखते हैं। अब देखो, इम्यूनिटी को हम अलग अलग तरीके से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी। अब एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी। जैसे मान लो पहले मैं बिल्कुल ही बेसिक, अगर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, इम्यूनिटी को मैं 2 तरह से डिवाइड करता हूँ। एक मैं करता हूँ इननेट, ठीक है, जो जन्म से ही हमारे अंदर है। जैसे मान लो मेरी स्किन है, मेरा मुंह के अंदर सलाइवा है, आंखों में पानी है, ईयर वैक्स है, देन जो स्टमक है उसके अंदर हाई पीएच है। ठीक है, ये सारा जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है हमारा, जो बॉडी को बचाता है वायरस बैक्टीरिया से, इनेट। दूसरा है एक्वायर्ड, जो हम जो है जन्म के बाद जो है गेन करते हैं। अब ये एक्वायर्ड के अंदर क्या होता है, एंटीजन बॉडी के अंदर क्या, बॉडी ने इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई, इस तरह का। जैसे अब इसको जो है ना मैं फर्दर अगर डिवाइड कर दूं तो एक आ जाता है एक्टिव। एक्टिव के अंदर क्या होता है, आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाता है। मतलब बाहर से कोई एंटीजन आया, मेरी बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई। तो इसकी क्या एग्जांपल आ सकती है? एक्टिव के अंदर वैक्सीनेशन आ सकता है कि वैक्सीन जो है ना बाहर हमने ली और बाहर से आई, तो हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडी बना रही। तो यहाँ पे एक्टिव के अंदर क्या है, एंटीबॉडी कौन बना रही है, बॉडी खुद बना रही है। एक होता है पैसिव। पैसिव के अंदर क्या है कि सिंपल है कि जो बना बनाया माल जो है हमें मिल गया, मतलब मनी बनाई एंटीबॉडी। जैसे मदर मिल्क, ठीक है, माँ का दूध जो है बच्चे की बॉडी के अंदर बनी बनाई एंटीबॉडी। या फिर जो दवाई की फॉर्म के अंदर जैसे एंटीबॉडी बॉडी के अंदर सीधी इंसर्ट कर दी, बॉडी ने कुछ नहीं किया, उसको एंटीबॉडी ही सीधी मिल रही है। यहाँ पे क्या है, बॉडी को क्या मिल रहा है, एंटीजन। बॉडी क्या प्रोड्यूस कर रही है, एंटीबॉडी। यहाँ पे बॉडी को सीधा क्या मिल रहा है, एंटीबॉडी मिल रही है। ठीक है, ये फर्क होता है। सो यहाँ पे अगर वैक्सीनेशन की बात करें, वैक्सीनेशन इज एक्टिव एक्वायर्ड एंटीबॉडी। तो अगर मैं यहाँ पे एक और चीज लगा दूं, एक्टिव यहां पे लगा दूं, चलो आर्टिफिशियल, क्योंकि हमने खुद बनाई है। आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड। अच्छा, इसमें नेचुरल क्या एग्जांपल आएगी? नेचुरल जैसे मान लो कोई डिजीज होगी, कोरोना किसी को हो गया, उसकी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई, तो वो नेचुरल प्रोसेस है। कोई डिजीज होगी तो वो जो है इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है जी, ओके। चलो अब यहां पे ये बात होगी। सेकेंड क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नैनो फर्टिलाइजर ओवर कन्वेंशनल फर्टिलाइजर? पहले है रिडक्शन इन न्यूट्रिएंट लॉस टू एनवायरनमेंट, सेकंड है एनहेंस्ड न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, थर्ड है फास्टेस्ट न्यूट्रिएंट अपटेक बाय प्लांट्स। 1 and 2, 2 and 3, 1, 3 ऑल ऑफ यू। देखो इसका आंसर देखो क्या आएगा। चलो इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो जब मैं नैनो की बात करता हूँ, नैनो का मतलब है कि मैंने उसका जो साइज है ना वो स्मॉल कर दिया। जैसे यूरिया का साइज आपने देखा, उसका समझ लो स्मॉल हो गया। ठीक है, अब इससे जो है रिसेंटली क्या बनाया, नैनो लिक्विड यूरिया। ठीक है, ये इसका पर्पस क्या था, बेसिकली नाइट्रोजन प्रोवाइड करना। दूसरा डीएपी बना दिया, उसका क्या था, फास्फोरस प्रोवाइड करना। तो इस तरह से हमने दो जो है मेन इफको ने दोनों बनाए। अब यहाँ पे जब साइज स्मॉल हो गया तो नॉर्मली क्या होता है, फर्टिलाइजर डाला, तो अब वहां पे क्या है कि एक्सेस फर्टिलाइजर चला गया। प्लांट कितना का अब्जॉर्ब कर लेगा, प्लांट के पोर भी छोटे होते हैं, इतना घुसता भी नहीं उसमें। ठीक है, तो अब बाकी कहाँ गया, तो बारिश आ गई या कुछ भी हुआ, पानी के थ्रू जो है अगर पास में कोई वाटर बॉडी वहां पे चला गया, वहां पे जाके इसने क्या किया, यूट्रोफिकेशन, मतलब एल्गी वगैरह सब कुछ वहां पे ग्रो हो गया। तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी कर रहा है। यहाँ पे क्या है कि इसको क्या, मैंने जैसे ये लीव्स है, ठीक है, लीव्स के ऊपर सीधा जो है फॉलियर स्प्रे इसको बोलते हैं, या मैं सीड के ऊपर स्प्रे कर दूं, तो मैं यहाँ पे बहुत ही स्मॉल की क्वांटिटी के अंदर, मतलब वहाँ पे एक बैग और यहाँ पे एक 500 ml बॉटल, दोनों इक्वल है, तो मैं 500 ml बॉटल से काम कर रहा हूँ, तो मुझे क्या दिक्कत है? अब दिक्कत इसमें है, हालांकि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जो यहाँ पे एक रिसेंटली रिपोर्ट दी, उसने बोला कि जो नाइट्रोजन है ना वो इतनी ज़्यादा प्लांट जो नैनो फर्टिलाइजर से प्लांट को मिल नहीं रही, तो जो ग्रेन है
उसके अंदर जो है प्रोटीन की कमी हो रही है। प्रोटीन की क्यों कमी हो रही है? बिकॉज नाइट्रोजन अगर कम है तो नाइट्रोजन प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो इट मीन्स कि वहां पे होगी। ये रिपोर्ट भी आई। हालांकि जो नेचुरली अगर हम देखें ओवरऑल जो बेनिफिट्स हैं, अब यहाँ पे क्या है, एक तो न्यूट्रेंट लॉस, क्योंकि कम में काम हो रहा है तो वो हो जाएगा, कम हो जाएगा। न्यूट्रेंट यूज एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, प्लांट अच्छे से यूज कर लेगा। मतलब कितनी परसेंटेज यूज कर रहा है, मान लो पहले 100 में से 60 यूज करता था, अब 80 तक चला गया। फास्टेस्ट अपटेक है क्योंकि स्मॉल साइज है तो पोर्स के अंदर इजीली चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी है। और वैसे भी ये देखो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जो मुझे लगे कि इसको मैं निकाल दूं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। चलो अब यहाँ पे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन अगेन इज इंटरेस्टिंग। इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझता हूँ। ऐसे क्वेश्चन जो है हमारी डेली लाइफ के अंदर काफी काम आ सकते हैं, एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछता है आर्टिफिशियल राइपनिंग के बारे में। आर्टिफिशियल राइपनिंग इज द प्रोसेस बाय विच राइपनिंग इज कंट्रोल्ड to achieve desired characteristics. It is generally done to non-climatic चलो छोड़ो, ठीक है, fruits. Then artificial ripening of fruits by ethylene gas, commonly known as carbide gas, is prohibited under Food Safety and Standards Regulation 2011. अब यहाँ पे देखो तो मतलब हमारे पास एक्ट भी आ गया, हमारे पास जनरल नॉलेज भी आ गई, और इसके अलावा जो है कंसेप्ट भी आ गया। तो तीनों चीजें हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे हम देखें तो आर्टिफिशियल राइपनिंग का पूछा गया है ना। इसके बारे में तो हमने बहुत सुना, न्यूज में कितना रहता है कि इसमें लगा मसाला लगा हुआ है, मसाला काफी ज्यादा वर्ड एक यूज किया जाता है। चलो हम देख लेते हैं बेसिक। देखो आर्टिफिशियल राइपनिंग जो है ना, ये जो है कंट्रोल जो है हमारे डिजायर रिजल्ट हम लेके आते हैं, ये बात ठीक है। क्लाइमेटेरिक, नॉन क्लाइमेटेरिक नहीं, ये क्लाइमेटेरिक जैसे मैंगो वगैरह है ना, क्योंकि वो पकने से पहले हम उतार लेते हैं, उसके बाद भी उसके अंदर इथाइलिन होता है जिसकी वजह से वो मैच्योर होते हैं, उससे हम और ज्यादा राइपन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आर्टिफिशियल जो राइपनिंग है वो एसिटाइलिन गैस जो है ना वो बनता है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एसिटाइलिन गैस को मसाला भी बोलते हैं। बेसिकली ये क्या कार्बाइड गैस है। आपने देखा होगा गांव के अंदर अगर कोई पकाता है तो ऐसे टोकरे में डाल के ऐसे उसके ऊपर लगा देते हैं दवाई। ठीक है, वो दवाई जो है हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए, इरिटेशन होती है। लेकिन इथाइलिन जो है वो नेचुरल है, इथाइलिन नेचुरली रिलीज होती है। ठीक है, सो इथाइलिन तो जो नेचुरली भी राइपनिंग के अंदर हेल्प करती है, तो उसका अगर हम यूज भी कर ले ये अलाउड है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे कितनी स्टेटमेंट सही हुई? पहली स्टेटमेंट ही अपनी सही है। इससे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देखो रैपिड रिवीजन का लास्ट बैच, जो लास्ट बैच है अभी रिसेंटली स्टार्ट हो चुका, होने वाला है, तो ये होगा लाइव। ठीक है, 24 तारीख से ये डेट नोट कर लेना, ये स्टार्ट होगा। ठीक है, ज्योग्राफी होगा, देन साइंस एंड टेक। तो यहाँ पे आप लाइव लेक्चर लगा सकते हो। 3 जीएस फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको, साथ साथ में टीचर रिवाइज कराता चले जाएगा सुबह से लेकर शाम तक जो लाइव चलता है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। ये इसका प्राइस रहा, और यहाँ पे आप नंबर पे कॉल करके या फिर मेल करके आप जो है विजिट कर सकते हो। अब यहाँ पे शेड्यूल देखो FLT। अब आपने जो है रैपिड रिवीजन लगा लिया, अब जो टाइम बचा तो वहां पे आप क्या करोगे, आप ये FLT जो है इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, साथ साथ में अगर FLT देख सकते हो तो यहाँ पे जो है इसका अराउंड 1000 के आसपास प्राइस है, तो आप इसको भी देख सकते हो। ये चल रहे हैं, ये 13 को है, देन 20, 27, 4, 7, 11, 14। ठीक है जी, ये जरूरी है क्योंकि लास्ट जो है होता है कि आप स्किल जो है इसमें स्किल बढ़ती है। जरूरी नहीं है कि आपको इतने जो है सारे टॉपिक वहां पे आने चाहिए, आप वो आ जाए बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं भी तब भी वो जो स्किल है ना वो नहीं होती रहती है जो क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो इसलिए आप इसको देख सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं जो तीसरा क्वेश्चन, इसमें मैंने आपको बताया पहली स्टेटमेंट ही सही है, बाकी दो जो है वो खत्म है, मतलब गलत है। अब यहाँ पे देखो ये बेसिकली क्या है, 2 तरह के फ्रूट है, क्लाइमेटेरिक एंड देन नॉन। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो मैंगो, एप्पल, पियर है ना, इनको जो हार्वेस्ट जब हम करते हैं उसके बाद भी ये राइपन करते हैं, तो देन इसके अंदर जो है हम जो यूज कर सकते हैं। नॉन के अंदर क्या होता है, ये उसके बाद राइपन नहीं करते, तो ये फुली जब राइपन हो जाते हैं तभी जाके हम इसको उतारते हैं। जैसे लेमन है, ऑरेंज है, ग्रेप्स है, चेरी है। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात है, मैंने आपको बता दिया कि जो आर्टिफिशियल राइपनिंग है जिसको कार्बाइड गैस बोलते हैं वो होती है एसिटाइलिन। अब ये है हार्मफुल, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है बॉडी पे, इसीलिए ये प्रोहिबिटेड है। ठीक है, इसको हम यूज नहीं करते। क्या यूज कर सकते हैं? इथाइलिन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक और नाम है मसाला। ठीक है, ये आपको नाम ध्यान रखना है। ठीक है जी, ओके। फोर्थ क्वेश्चन देखो, सिंपल जो है टर्म है थर्मल रनवे। ये रिसेंटली टर्म थी न्यूज में, इसका मीनिंग क्या है? चलो अब यहाँ पे देखते हैं थर्मल रनवे। ये काफी ज्यादा न्यूज में, क्यों न्यूज में है मैं वो बताऊंगा। तो आप जो है आई होप अभी तक आंसर निकाल लिया होगा आपने। तो बेसिकली क्या है कि जब टेम्परेचर राइज करता है, जैसे लिथियम आयन बैटरी का क्या चल रहा है कि ये फट जाती है। अब वहां पे क्या है कि टेम्परेचर राइज करके जो है ना पूरे सिस्टम का फर्दर टेम्परेचर राइज होता है, जैसे नुकसान होता है, उसको क्या बोलते हैं, थर्मल रनवे। ठीक है, क्या
तो ये स्टेटमेंट पहली सी, क्या यही यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी नहीं और भी इंडस्ट्री में कहीं भी, चाहे लिथियम आयन हो, न्यूक्लियर रिएक्टर हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, वो हीटअप होके जो है दिक्कत देता है, तो ये सभी के अंदर ये टर्म इनसे हम यूज कर सकते हैं रिलेटेड। लास्ट टर्म है, ओ सॉरी, ठीक है, ADNA, ठीक है, ADNA के अंदर चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो ADNA जो है ये टर्म रिसेंटली क्यों न्यूज में थी, क्योंकि बनाया क्या गया, डायर वॉल्फ, ठीक है, वहां पे उन्होंने जो उसका DNA निकाला था वो कौन सा था, एंशियंट DNA, क्योंकि बहुत पुराना था, है ना, 13-14 हजार, एक जो DNA था वो 72,000 ईयर ओल्ड, तो उसके लिए एंशियंट DNA यूज किया जाता टर्म। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ADNA इज ऑल्सो नोन एज एंशियंट DNA, ठीक है, तो C इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो वो आपको मिल गया आंसर, बट मुझे लगता है कि इजी है, आपके लिए हेल्प करेगा। तो ये है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आई होप कि हमने समझा है, कुछ नई चीज़ें सीखी हैं, तो नेक्स्ट बार भी हम जो है इसी तरह इसको लेके आएंगे। अब बात आ गई दोस्तों कि जो है UPSC के अंदर साइंस एंड टेक से क्या एक्सपेक्ट करें। देखो पिछले जो है मैराथन के अंदर हम बात करते हैं, जैसे मान लो PYQ इसमें क्या इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे PYQ के अंदर हम टॉपिक निकाले जाते हैं। बाकी जैसे सब्जेक्ट के अंदर क्या करते हैं, हम PYQ अंदर क्वेश्चन ही जो है पूरा ले लेते हैं। यहाँ पे हम उस जो टॉपिक से एक क्वेश्चन है उसके 4 स्टेटमेंट है, मान लो इनमें से क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको निकालते हैं, देन वो नेक्स्ट ईयर के लिए उसको प्लान करते हैं। इसीलिए दोस्तों इस संडे, ठीक है, कमिंग संडे मैं आपको मैराथन लेके आ रहा हूँ साइंस एंड टेक की। आपको लगा साइंस एंड टेक के अंदर क्या हम यूज करने, देखो जो उस टाइम पे साइंस एंड टेक के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन उसको हम टच नहीं करते, लेकिन जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उन्हीं को हम टच करेंगे। तो इसीलिए आप जो है मेरे साथ यहाँ पे लाइव जुड़ सकते हो, तो हम इसको अंदर काफी ज्यादा इंप्रूव करेंगे, और जो इस साल क्या पेपर आएगा उसको भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज ऑल, सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।